बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे कोर्स की वीडियो नंबर 6 होने वाली है और उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खैरियत से होंगे। और आज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने पिछली ट्रक डिस्पैचिंग की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख आएँ ताकि आपको वर्क फ्लो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का काम। और सबसे पहले ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हम किस बारे में डिस्कशन करेंगे और किस बारे में जानेंगे। आज हम जानने वाले हैं कि हॉर्स ऑफ सर्विसेज क्या होती हैं और ईएलडीज क्या होती हैं। देखें, आज हमारे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। हॉर्स ऑफ सर्विसेज की में हमने देखना है जॉब स्टेटस कौन से होते हैं, कितने 11 हॉर जॉब रूल ड्राइविंग रूल क्या कहता है, 14 हॉर ड्राइविंग रूल क्या कहता है, 60 to 70 हॉर वीकली रूल क्या कहता है, 30 मिनट ब्रेक रूल क्या कहता है, वाई डिस्पैचर आस्क द हॉर्स ऑफ सर्विसेज टू हिज ड्राइवर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिगनर जब इस फील्ड में एज अ बिगनर जाते हैं तो उनको हॉर्स ऑफ सर्विसेज के बारे में सही नहीं पता होता या वो इसको इग्नोर कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, हमारे पास उनको बहुत सारी इश्यूज आते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख के जाएंगे और इस ये नॉलेज लेके जाएंगे तो आपको इंदा के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और आपको इन चीज़ों में मसला नहीं आएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हॉर्स ऑफ सर्विसेज क्या होते हैं। यूएस में क्या होती है, रूल होता है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। वो डेली भी होता है, वो वीकली भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 हॉर ड्राइविंग रूल क्या कहता है हमसे। ठीक है, वो 11 हॉर ड्राइविंग रूल क्या कहता है कि अगर आपने ड्राइविंग कंटिन्यूसली 11 हॉर कर ली तो उसके बाद अगर आप ड्राइव करेंगे तो वो इलीगल होगा। मतलब एक ड्राइवर टोटली एक दिन में 11 घंटे अगर वो ड्राइव ही करता रहे तो 11 घंटे के बाद जो टाइम ड्राइव करेगा तो वो इलीगल कंसीडर होगा और वो क्या कर रहा होगा, इन रूल्स को ओबे नहीं कर रहा होगा। उसके बाद आ जाता है 14 हॉर ड्राइविंग रूल। 14 हॉर ड्राइविंग रूल क्या कहता है हमसे, वो कहता है कि आप एक दिन में 14 घंटे काम कर सकते हैं जिसमें आपकी ड्राइविंग भी आ जाती है, आपका लोड पिक करना भी आ जाता है, आपकी अनलोडिंग भी आ जाती है, आपकी फ्यूलिंग भी आ जाती है और आपकी जो इंस्पेक्शन है वो चीज़ भी आ जाती है। उसमें आपका रेस्ट है ना, रेस्ट का टाइम वो भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो 30 मिनट ब्रेक हमसे ये कहता है रूल कि आप अपनी ड्राइविंग के दौरान 30 मिनट का ब्रेक लोगे और मस्टली लोगे। ठीक है, आप ये चीज़ें क्यों बनाई गई या यूएस ने ये इन चीज़ों को क्यों रिप्रेजेंट किया या ऑर्गेनाइज किया। तो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का एक ही मकसद है ताकि रिड्यूस किया जाए ड्राइवर की फटीग को, ड्राइवर की जो एक्सीडेंट्स हैं उनको, या आप जो गलत गाड़ियाँ चलाते हो, ड्राइव करते हो तो उससे बचा जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि 60 to 70 हॉर वीकली ड्राइविंग। ठीक है, उसका हॉर्स ऑफ सर्विसेज का क्या है हमारे पास कि आप एक महीने में अगर 7 दिन हैं तो 60 घंटे ड्राइव कर सकते हो और अगर 8 दिन है तो आप 70 घंटे ड्राइव कर सकते हो। इसके ऊपर की लिमिट अगर आप जाओगे, क्रॉस करोगे तो आपकी ड्राइविंग इल्लीगल कंसीडर होगी। और हमारे पास आ जाता है कि ईएलडीज़ क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हमें पता चलेंगी कि एक ड्राइवर का कितने घंटे ड्राइव कर चुका है या नहीं कर चुका। तो ये सारी चीज़ें ईएलडीज़ के जिसका स्टैंड ये बनता है कि ईएलडी इलेक्ट्रॉनिक लॉगिन डिवाइसेस। इन चीज़ों में ये क्या करते हैं, ये इंजन की जो एक्टिविटी है उसको नोट करती हैं और ड्राइवर के हॉर्स ऑफ सर्विसेज को मेजर करती हैं। ठीक है, हमें भी पता चल जाता है एज अ डिस्पैचर कि हमारा ड्राइवर वीक में या डेली में कितनी ड्राइव कर चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि वाई डिस्पैचर आस्क हॉर्स ऑफ सर्विसेज टू हिज ड्राइवर। ये चीज़ क्यों पूछता है, क्योंकि उसको ये चीज़ पूछना लाजमी होता है। अगर उसने कोई लोड पिक कर लिया और उसकी ड्राइवर की जो हॉर्स ऑफ सर्विसेज की जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है या वो पूरी हो चुकी है तो उसके लिए क्या इश्यूज बन सकते हैं, क्योंकि उसका ड्राइवर अपनी लिमिट जो लीगल लिमिट है वो अचीव कर चुका है। तो इस वजह से वो हमेशा पूछता है एक डिस्पैचर कि ये चीज़ ज़हन में रखता है कि उसके ड्राइवर के हॉर्स ऑफ सर्विसेज कितने हुए हैं।
और अगर आपको ये आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि ये नॉलेज आगे लोगों तक भी पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कोई इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट, कोई इस वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए, या कोई हमें सजेशन देना चाहते हो, तो हम हमारी आपकी सजेशन हमारे लिए मोटिवेशन है। तो प्लीज़ अपना कमेंट नीचे दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।